नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। तो दोस्तों, ये वीडियो 4 फरवरी की शाम को शूट हो रही है, काफ़ी दिनों के बाद। लेकिन कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त है, बस वही वाली बात है। यह वीडियो लॉन्ग फॉर्मेट में होगी। पहले मेरा विचार था कि शॉर्ट वीडियो में ही पार्ट वाइज रिलीज़ करूं, बट सोचा क्यों ना इसे लॉन्ग फॉर्मेट में ही रखा जाए। इसलिए कुछ जगह आपको ओरिजिनल वॉइस ही सुनने को मिलेगी। कभी कभी सफ़र को थोड़ा ठहर कर पीछे मुड़कर देखना भी ज़रूरी होता है, ताकि समझ आए कि कितनी दूर आ चुके हैं। 21 को कड़क धूप निकल चुकी थी और मैं भी सुबह सुबह अपनी मंजिल की ओर निकल चुका था। पहले हम छतरपुर पहुँचे, फिर वेद प्रकाश भाई के साथ निकल पड़े कुतुब मीनार की ओर। ऊपर देखा तो कुतुब मीनार के सामने से एक एरोप्लेन गुजर रहा था। बचपन में जब भी हवाई जहाज़ देखते थे तो बड़ा उत्साह होता था, लेकिन अब यह आम सी बात हो गई। 1-2 फोटो क्लिक किए, फिर हम निकल पड़े लौ स्तंभ की ओर। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के बाद वेद प्रकाश भाई को घुमाने संजय वन ले गए, जहां हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर भी दिखाई दिया। निकलते समय एक्सपेरिमेंट के चक्कर में रास्ता भटक गया, लेकिन काफ़ी मशक्क़त के बाद रास्ता मिल गया। फिर मेट्रो की ओर निकल पड़े। वेद प्रकाश भाई को न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से विदा किया और मैं वापस रूम आ गया। कभी कभी रास्ता भटकना भी सफ़र का हिस्सा होता है, क्योंकि वही नए अनुभव दे जाता है। 22 की सुबह 5 बजे उठ गया था। देख सकते हैं अर्ली मॉर्निंग का नज़ारा। तैयार होकर फरीदाबाद के साइंसा गांव की ओर निकल पड़ा। जीटीवी नगर से मेट्रो लेकर बाटा चौक पहुँचे और संदीप भैया के साथ स्कूल पहुँचे। वहाँ आज तक की टीम हमारी लाइब्रेरी की स्टोरी कवर करने आई थी। मैंने भी थोड़ा माइक पकड़कर फ्लेक्स कर लिया। अगर आप भी इस माइक पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। शूट ख़त्म हुआ तो थोड़ा गिल्ली डंडा भी खेला, फिर कार से मेट्रो की ओर निकल पड़ा। आज विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन से एग्जिट लिया, क्योंकि आने वाले जल चौपाल का पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी प्रिंट कराना था। आप लोग देख सकते किस तरह यहाँ चीज़ें प्रिंट होती है। फिर रूम लौटा तो सुमित भाई लोग आ चुके थे, क्योंकि 26 जनवरी की फुल ड्रेस रिहर्सल परेड देखने जाना था। रात को सबने लूडो खेला। ऐसे छोटे छोटे मोमेंट ही दिन को यादगार बना देते हैं। 23 की सुबह जल्दी उठे, नहा धोकर तैयार हुए, क्योंकि ठंड बहुत थी लेकिन नहाना ज़रूरी था। जल्दी से मैगी खा लिया, क्योंकि खाने की चीज़ें ले जाने की अनुमति नहीं थी। फिर गांधी विहार की शांत गलियों से निकल पड़े कर्तव्य पथ की ओर। तभी अनएक्सपेक्टेड बारिश हुई। थोड़ा इंतज़ार किया, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तो भीगते हुए ही आगे बढ़ चले। ऑटो पकड़ा, अंततः कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पहुंचा। कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर हमें अनिल भैया मिले। कश्मीरी गेट से मेट्रो लेकर केंद्रीय सचिवालय पहुंचा। वहाँ काफ़ी लंबी लाइन थी, लेकिन चेक इन के बाद हम कर्तव्य पथ पहुँचे। वहाँ नवोदयन देवेंद्र भैया मिले, जो कि दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं। सच में नवोदयन सब जगह मौजूद होते हैं, इसलिए तो हम कहते हैं नवोदयन्स एवरीवेयर। फिर हम बारिश में भीगते हुए परेड का आनंद लेते रहे। लोग देशभक्ति में डटे रहे। पूरे 5 घंटा भीगे। शरीर आराम चाहता था, लेकिन नवोदयन प्रेम हमें जेएनयू खींच ले गया, क्योंकि 24 को प्रकाश भाई का जन्मदिन था। रात को जेएनयू में प्रकाश भाई का जन्मदिन मनाया। अगले दिन खाना खाकर रूम की ओर लौट पड़े। खाना खाने के बाद मुझे ये प्यारा सा केटेस भाई भी दिखा। शाम को साप्ताहिक हाट से सब्जियां खरीदी। दोस्तों, हाट में फल खरीदते समय हम लोगों के सामने सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क ये रहता है कि कैसे पता करें कि अंदर फल अच्छा निकलेगा या नहीं। यह हमेशा से चैलेंज रहता है। आप लोग कौन सा तरीका अपनाते हैं, यह कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। 25 को जल चौपाल में भाग लिया और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। अलग अलग चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि नींबू लोग फेंके हुए और भी आदि चीज़ें देखने को मिली। वहाँ हमने देखा कि लोग सरस्वती माता का मूर्ति विसर्जन कर रहे थे। मूर्ति विसर्जन के दौरान लोगों को नाचते देख गांव याद आ गया। जल चौपाल के बाद हम पहुंचे नोएडा हाट, जहां उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर मेला लगी हुई थी। वहां कुछ स्टॉल्स लगे हुए थे। शाम को परमेश्वर भैया के यहाँ रुक गए, क्योंकि अगले दिन साथ में परेड देखने जाना था। रात को हमने रोटियां और
चिकन बनाया। और सुबह तो आज आकाश भैया अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ के 3 बजे ही मैगी बनाते हुए देश के लिए इतना जुनून मैगी खा के आज जाएंगे देखने के लिए। तो देखो भाई वहाँ पर ना थोड़ा नमक, हाँ नमक यहाँ पर है। तो एक्चुअली देखो भाई वहाँ पर 12 बजे से पहले फ्री नहीं होंगे, तो इसलिए थोड़ा पेट पूजा किया जाए। पेट पूजा बहुत जरूरी है, देशभक्ति। रिहर्सल वाले दिन की भांति ही मैगी खाकर निकल पड़े कर्तव्य पथ की ओर। ये रही कर्तव्य पथ की कुछ ग्लिम्सेस। भाई बोले तभी उड़ रहा है वो, भाई ये भी उड़ रहा है। और ये देखिए हमारे चोरी छोरों से कम है का, हमारे चोरिया चोरों से कम है कि और शीघ्र ही आप देखेंगे इनका विशाल वक्त से लिए करुणाई अन्याय को सह नहीं है बुलेट कॉमेडी के माध्यम से बताते इसीलिए पीछे हुआ है। वही उठाएगा, और अभी बैलेंस बना रहा, अभी उठाएगा। Today's skywards and the deep reverberation of water blades joins in the melody. Emerging from the skies of चोरिया छोरे से कम के। कर्तव्य पथ में मेरे लिए परेड देखना बहुत ही गौरवपूर्ण वाली बात, क्योंकि अब तक मैं यह परेड बस टीवी के स्क्रीनों या मोबाइल की स्क्रीनों में देखा करता था, लेकिन आज मैं यह लाइव देख रहा था। 27 और 28 को लगातार बारिश होने की वजह से रूम में ही रहकर अपना काम करना पड़ा। कभी कभी रुकना भी जरूरी होता है ताकि अगला कदम और बेहतर उठ सके। 29 की सुबह सोनीपत गया, लेकिन ऑडिट की तारीख बदल गई थी, इसलिए उसी रफ्तार से वापस लौटना पड़ा। दोपहर में कोरोनेशन पार्क निरंकारी गया। वहाँ तिरंगा को लहरते देखकर मन अपने आप देशभक्ति से भर गया और मुझे बस एक ही गाना याद आ रही थी, वो थी लहरा दो 30 को
कैंपस लॉ सेंटर 2 गया। क्लासरूम देखकर लगा जैसे कोर्ट रूम में आ गया हूँ। फिर दयाल सिंह कॉलेज पहुँचा। कॉलेज जाते ही कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं। दयाल सिंह कॉलेज में भी कुछ नवोदय साथियों से मुलाकात हुई। सीजीओ कम्प्लेक्स में मेघराज भैया मिले। उसके बाद लाल किला पहुंचा क्योंकि वहाँ भारत पर्व लगा हुआ था। ये रहा कुछ वहाँ की रॉक क्लिप्स। ये जो दिल है मतलब मेरे अपने हाथों से बनाया, लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये देख सकते हैं अंदर का नज़ारा। पीछे वो वाला भी और ये वाला भी पूरा फोटो बूथ बन चुका है। यहाँ में नेल एंड थ्रेड आर्ट की माध्यम से एक प्यारा सा दिल बनाई है। बताइए ये दिल कैसा लग रहा है। इसको बनाने में 1.5 घंटा लगा और दोस्तों का पेशेंस भी कमाल था, क्योंकि बिना दोस्तों के पेशेंस के ये दिल पूरा नहीं हो पाता। ये रहा इसका कुछ उस दिल को बनाने का वीडियो। जिसे कि कहा जाता है नवोदय यूनिवर्सल, ये नवोदय से एवरीवेयर है। भाई मिले हैं तो परिचय दे दो काय को सरवा रहा यार। अरे ऐसे फिर नहीं आ रहा है, ऐसे करो। लॉन्ग वीडियो चाहिए यार हमको, दोबारा कट करो। 31 और 2 तारीख को सोनीपत में कोल्ड स्टोरेज में KFC और पिज्ज़ा हट का ऑडिट में व्यस्त रहा। ये रहा कुछ ग्लिम्सेस। 31 की रात गांधी विहार में नवोदय भाईचारा भी हुई। 2 की रात थोड़ी सी कुकिंग की। 30 की सुबह देसी स्टाइल में थोड़ा सा टमाटर को पका के नाश्ता किया। शाम को फिर नवोदय भाईचारा हुई। 4 की दोपहर को भूख लगी थी तो थोड़ी सी एक्सपेरिमेंट करते करते चीला तो नहीं बन पाया, लेकिन चीला स्क्रैम्बल बन गया। शाम को सुंदर प्रकृति नज़ारा और रात को खीर पूरी और छोले का आनंद लिया। इतने दिनों का सफ़र देखकर बस यही लगता है कि ज़िंदगी कभी तेज़ भागती है तो कभी रुककर मुस्कुराने का मौका भी देती है। कोशिश बस यही है कि इन पलों को संभाल कर रखा जाए और आगे भी सीखते हुए चलते रहें। और शायद यही सफ़र हमें सिखाता है कि हर दिन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा जाता है। बस चलते रहना है, सीखते रहना है और छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढते रहना है। हाँ, कोशिश करूँगा कि वीडियो अब इस तरह डिले ना हो, रेगुलर बेसिस पे वीडियो आए। धन्यवाद, बने रहिए। मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में।